समझना बड़ा जरूरी है। अगर ओवर थिंकिंग को हम समझेंगे नहीं ना, तो हम इससे कभी जान भी नहीं छुड़ा सकते। ओवर थिंकिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जड़ों में जाना होगा। वैसे जब भी कोई शख्स ओवर थिंकिंग करता है ना, तो इसको पहचान नहीं पाता कि ये ओवर थिंकिंग है या क्रिएटिव थिंकिंग है। इसको समझने के लिए, और अगर किसी को पता चल भी जाए कि यार मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हूं, तो वो इंटरनेट पे जाता है। इंटरनेट पे जब जाता है तो बेशुमार लोग जितने मेथड बताते हैं ओवर थिंकिंग से बाहर आने के, उनके ऊपर जब वो अमल करने की कोशिश करता है तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने वो लास्ट लाइव सेशन किया तो उसमें भी मैंने ये एग्जांपल दी कि अगर कोई शख्स अपना वेट लॉस करना चाहता है, तो हर शख्स जानता है डाइट पे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, और इंटरनेट भी इसी से भरा हुआ है, वेट लॉस इससे नहीं होता। क्योंकि ये दो काम हम करेंगे कैसे, इसके लिए एनर्जी चाहिए, अंदर विल पावर चाहिए, अंदर कमिटमेंट चाहिए। और ये कमिटमेंट तब तक आ नहीं सकती जब तक माइंड सेट नहीं है। बेशुमार लोग हैं खा खा के अपने मोटापे का शिकार है, और मोटापे में इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं कि वो खुद भी जो है वो नहीं कर, लेकिन फिर खाना नहीं छोड़ पा रहे और एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे। क्या वजह है? माइंड सेट। क्योंकि